हेलो दोस्तों। तो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो टॉपिक है एजुकेशनल चैनल्स में, सैलरी स्लिप। तो आज मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो मल्टी टास्किंग स्टाफ है, एमटीएस, उसकी सैलरी स्लिप के बारे में बताऊंगा कितनी सैलरी मिलती है। और ये एकदम लेटेस्ट सैलरी है लास्ट मंथ की। तो नवंबर 2025 आज का जो डेट है 2 नवंबर। तो मैं एकदम लेटेस्ट आपको सैलरी स्लिप एक एमटीएस का बता रहा हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको किसी की सैलरी, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी जानी है तो सबसे पहले आपको उसका जानना चाहिए बेसिक पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के बेसिस पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे सैलरी के कंपोनेंट है वो बढ़ते हैं। अच्छा, तो बेसिक पे के लिए सबसे पहले आप इस टेबल को देखिए। जो 7th पे कमीशन है उसने जो पे स्ट्रक्चर रिवाइज किया था 6th के बाद, वो इस प्रकार है। ग्रेड पे 1800, तो ये जो एमटीएच की जो पोस्ट है वो 1800 ग्रेड पे की है और उसको पे लेवल 1 पे रखते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई नया एमटीएच रिक्रूट होगा, और इसको कहते हैं सेल 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो जब भी कोई नया रिक्रूट होगा एमटीएस की पोस्ट पे तो उसकी बेसिक पे जो होगी वो 18,000 होगी। सब्सिक्वेंटली अगर लेवल 2 पे एलडीसी पे होता है तो उसकी 19,900 होगी, लेवल 3 पे तो 21,700, लेवल 4 पे तो 25,500। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ये याद रखना है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट हुई है, आपकी जो ज्वाइनिंग हुई है, या कोई जो जॉब वैकेंसी है वो किस लेवल की आई है, ग्रेड पे क्या है उसका, या फिर किस पे लेवल की है। एमटीएस का जैसे लेवल 1 है तो 18,000। अब सारा कहानी इसी के ऊपर होगा। मतलब सरकार ने एक बेसिक पे डिफाइन कर दिया कि जो भी कोई एमटीएस होगा उसकी जो सैलरी है वो 18,000 होगी। 18,000 के, अब देखिए उसके ऊपर क्या होता है। बेसिक पे सरकार ने डिफाइन कर दिया कि 18,000 रुपए होंगे, लेकिन सरकार ये भी एक्सेप्ट करती है कि महंगाई, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो हर साल में बाई एनुअली, ठीक है, 2 बार एक साल में सरकार एक, आप सुनते होंगे, डीए बढ़ा दी 2% या 3% या 4%। ठीक है, सरकार हर 6 महीने पे एक बार डीए बढ़ाती है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। कभी सरकार बढ़ाती है, कभी नहीं बढ़ाती है। जैसे कोविड के समय नहीं बढ़ाई थी, रिसेंटली अभी लास्ट मंथ अक्टूबर 2025 में बढ़ाई थी और वो 3% बढ़ाई थी। तो अभी इफेक्टिवली ये जो डीए है वो 58% है। ये आपको याद रखना है। सरकार कह रही है कि जो आपका बेसिक पे है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे अभी जब वो 7th पे कमीशन आई थी उससे महंगाई 58% ज्यादा है। आपको ये समझ में आ गया। एक आपने बेसिक आपको याद रखना है, दूसरा कितनी महंगाई है। ठीक है, तो महंगाई सरकार एडमिट करी 58%। अब आपको इस महंगाई के चलते आपको डीए मिलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं महंगाई भत्ता। ठीक है, ये आपको 58%, तो 58% ऑफ 18,000 रुपए ये मिलेंगे, जो कि होता है 10,440 रुपए। ठीक है, तो आपकी 18,000 बेसिक हुई क्योंकि आप ज्वाइन किए हैं। सरकार महंगाई भत्ता आपको दे रही है कि चलो महंगाई बढ़ गया है तो आपको हम 10,440 रुपए देते हैं। अच्छा, उसके बाद सरकार आपको रहने के लिए, एचआरए का मतलब है हाउस रेंटिंग अलाउंस, हाउस रेंटिंग अलाउंस, तो ये रहने के लिए सरकार आपको देती है। अच्छा, हाउस रेंटिंग 3 टाइप के होते हैं, एक्स सिटीज, वाई सिटीज और जेड सिटीज। एक्स सिटीज में जनरली मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ऐसी ही सिटी है। वाई सिटी में हमेशा स्टेट कैपिटल होता है, ज्यादातर स्टेट कैपिटल जैसे पटना, रांची, लखनऊ, और जो बच गए रेस्ट वो वाई सिटी में। तो ये सैलरी स्लिप जो है वो एक सिटी के बेसिस पे है। तो ये जो है ये है 30% ऑफ बेसिक। जो आपको 18,000 रुपए मिल रहे हैं उसका 30% आपको रहने के लिए मिलेगा, 5,400 रुपए। ठीक है, उसके बाद अलावा होता है टीपीटी अलाउंस। टीपीटी अलाउंस का मतलब है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बेसिकली इसका कैटेगराइजेशन है। जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस में लेवल 1 और 2 के जो एम्प्लॉई हैं उसको मिलता है 1350 रुपए और प्लस 2 डीए है। और डीए मैंने आपको बताया है कि ये डीए अभी 58% है, तो 58% इसका, ठीक है, प्लस हो जाएगा ये। अच्छा, ये फिर क्या है, एक सिटीज के लिए।
एक सिटी और कुछ एडिशनल सिटीज है, मतलब आप मान के चलिए कि जो बड़े बड़े शहर हैं उसके लिए है। अब इसमें आप दूसरे शहर के लिए जाइएगा तो वो फिर अलग से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप बस अभी समझिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे 1350 रुपए प्लस डीए मिला के हो गए 2123 रुपए। ठीक है, तो अब टोटल क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। टोटल अब क्या है, टोटल अब किसी भी एमटीएस जो ज्वाइन किया है अभी गवर्नमेंट सर्विस, उसको अभी टोटल उसके बनेंगे सैलरी आज, मतलब नवंबर अक्टूबर के बेसिस पे या दिसंबर, अब तो 1-2 महीने तक यही रहेगा, 2-3-4 महीने तक इनफैक्ट ऐसे ही रहेगा। तो उसको टोटल ग्रॉस सैलरी, जिसको ग्रॉस सैलरी कहते हैं, वो बनेंगे 35,973 रुपए, मतलब 36,000 के आसपास। अब देखिए उसके बाद सरकार कुछ रिकवरीज भी करती है। रिकवरीज मतलब एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए, बेनिफिट्स के लिए क्या है, CGEGIS, ये होता है ग्रुप इंश्योरेंस। इसमें 30 रुपीज कटते हैं हर मंथ। ठीक है, ये ग्रुप इंश्योरेंस है एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद है एम्प्लॉयर का Tier 1 कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब जो सरकार NPS, न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 10% ऑफ बेसिक एंड डीए, जो उसका बेसिक सैलरी है और जो उसको डीए मिल रहे हैं, तो इन दोनों का 10% ये हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देना है, कंट्रीब्यूट, ये मैंडेटरी है। ठीक है, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में 250 रुपए कटते हैं। ये आप कह लीजिए मेडिकल का जो फीस है, मतलब इसमें आप पे डिपेंडेंट आपके फादर, मदर, अनमैरिड सिस्टर या ब्रदर, ये सब आप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको मात्र महीने का 250 रुपए देना है और उसमें सारे आपके फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट हो जाएंगे। और सबका किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है, कोई भी भारत का कितना भी बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सब में आपकी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जस्ट बिकॉज कि आपने ये 250 रुपए पे किए हैं। ठीक है, तो टोटल इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल 3124 रुपए आपके गवर्नमेंट डिडक्ट करती है, रिकवरी करती है सोशल सिक्योरिटी के बेसिस पे। तो अब टोटल क्या है, आपका ग्रॉस बना 35,973 और उसमें से 3,124 रुपए के आसपास आपके डिडक्शंस हो गए। तो नेट आपकी जो सैलरी बनी वो 32,849 रुपए। ठीक है, 32,849 रुपीज आपके बने। तो अभी अगर आप अगर आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं एज ए MTS, तो आपके अकाउंट में एग्जैक्टली इतना ही अमाउंट आएगा, ना 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा, अगर आप एक सिटीज में हैं तो। इसके अलावा जो बहुत लोग आपको नहीं बताते हैं वो है कि आपने तो पेंशन में कंट्रीब्यूट कर दिया 44, मतलब 2,844। अब गवर्नमेंट भी आपके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट करती है, वो करती है 14% आपके बेसिक पे और डीए को मिला के। ठीक है, तो ये ऑल टुगेदर आपका हो जाएगा 14% ऑफ 18,000 और इसमें 10,000। तो सरकार आपके लिए 3,941 रुपए कंट्रीब्यूट करती है, मतलब 4,000 के आसपास आपका और ऐड हो जाएगा। तो आपका ये 36 के अराउंड था ना, इसमें आप मान लीजिए कि 4,000 और, तो टोटल आप देखिएगा आपको 40,000 की सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से जब आप MTS के तौर पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो देखिए लेवल 1 में ही आपको 40,000, एंट्री लेवल की ही जो जॉब है उसमें आपको 40,000 की सैलरी मिलती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अब आपके इन हैंड तो क्या है 35 या 36 के आसपास ही मिलेंगे, 5,000 आपके हर महीने कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब वो कंपाउंड होकर फिर आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे रिटायरमेंट के समय में। होपफुली 10 मिनट का ये वीडियो हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको समझ में आ गया कि अगर आप अभी MTS की जॉब ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपकी सैलरी कितनी होगी। थैंक यू। अगर आपको और भी जो पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसकी अगर सैलरी के बारे में जानना है तो आप कमेंट में कीजिएगा। वैसे मैं सब्सिक्वेंटली और भी जो पोस्ट हैं, बहुत पॉपुलर जो पोस्ट है, उसके बारे में मैं आपको सैलरी बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।